और ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की थी जब मैं पहली बार एसएसबी गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम द बेस्ट सूटेड गाय फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, आई विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। एंड द डे आई गॉट कॉन्फिडेंस्ड आउट, आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ये हो कैसे गया। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डीप शॉक एंड फॉर ओवर नेक्स्ट 30-40 डेज आई वॉज नॉट एबल टू लिव माई लाइफ नॉर्मली। जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके मैं एसएसबी से फाइनली रिकमेंड हुआ अपने 5th अटेम्प्ट में। एंड यू वोंट बिलीव दैट आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड वंस फ्रॉम द एसएसबी, I never got screened out, I never got confessed out. I again got recommended for TS entry, and then last year when I went for FCAT entry, I again got recommended. So basically SSB का जो प्रोसीजर है, जो एक फॉर्मूला है कि SSB को क्लियर कैसे करते हैं, मैं वो चीज़ समझ गया था अपने 5th अटेम्प्ट से। आज के इस वीडियो में मैं वही सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा so that you can also achieve your goal. Before starting this video, I would like you all to thank our armed forces because we are safe sitting in our homes. So please always remember that there are people at the borders who are making sure that we are safe, we are sleeping well at our home. So be grateful to them. Now moving on to tip number 1. Tip number 1 is sync in personality. Sync in personality का मतलब क्या है? आप किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करते हो तो उसकी पर्सनैलिटी में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट is what he thinks, the second is how does he speak, and third is his actions, जिसे मनसा, कर्मा और वाचा भी बोलते हैं। Now, in order to perform well in the SSB and in order to get selected, you need to make sure that whatever you think, whatever you convey through words, and whatever you do on ground has to be synced. There should be similarity in your thought, your actions, and what you say. और इसको अचीव करने के लिए आपको जरूर टाइम देना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी पर। आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ पर वर्क करना पड़ेगा। आप जिस भी चीज़ को लेके अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के इंसान हैं। सेकेंड थिंग इज इन ऑर्डर टू रीडिफाइन योर थॉट्स यू विल हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन। आपको अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को डेवलप करना पड़ेगा, ओपिनियंस को डेवलप करना पड़ेगा। और इस चीज़ को डेवलप करने में बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स आपको इनकलकेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि रीडिंग हैबिट, इंटरेक्टिंग विद पीपल, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करने में। नाउ मूविंग ऑन टू the speaking skills, that is how do you convey your opinion to someone. This is again very very important. In the personal interview, when you share about your past life with the interviewing officer, there will be a lot of instances through which he'll come to know what kind of person you are. आपकी जो भी achievements रही हैं, आपका जो पार्टिसिपेशन रहा है, एंड हाउ व्हाट डू यू डू ऑन अ डेली बेसिस, हाउ इज योर डेली रूटीन। इन चीज़ों से काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। सो एक चीज़ तो होगी अपने थॉट्स को रिफाइन करना, और एक हो गया आपको एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा द वे यू कन्वे योर ओपिनियन टू समवन, द वे यू टॉक टू समवन। और उसके लिए आपको ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ पर वर्क करना। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप देखिए कि क्या जो कॉन्वर्जेशन है उसमें जब आप अपने पॉइंट्स रखते हैं तो क्या एक फ्लो ऑफ आइडियाज सही बनता है आपका, या आप रैंडमली कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे बातें करते हैं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप अबाउट सिंक इन द पर्सनैलिटी, इट इज़ अबाउट द एक्शंस। जब आपको पता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस भी लेने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर जैसे एग्जाम की बात करें कि आपको एनडीए या सीडीएस एग्जाम क्लियर करना था, तो आपने पहले तो सोचा कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, आपने डिफाइन किया कि हाँ इतना इतना टाइम बचा है और मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और आपको पता था कि एक सर्टेन पाथ को फॉलो कर कर ही आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपने अच्छे से मेहनत करी, टाइम दिया, अपने वीक एरियाज़ पे वर्क किया, प्रैक्टिस करी, PYQ सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिए, एंड फाइनली यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। सो जो भी चीज़ आप सोचते हैं, लोगों को बताते हैं, उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करके आप दिखाते हैं। दैट मेक्स यू अ कंप्लीट पर्सनैलिटी फॉर द आर्म फोर्सेस। और इसको डेवलप करने में ज़रूर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो बताई हैं इसको मैंने खुद ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉलो किया, तब जाके मैं इनकलकेट कर पाया था अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को। सो प्लीज़ बी पेशेंट, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट मेंटेनिंग काम एंड कंपोजर थ्रू आउट द एसएसबी प्रोसेस। जनरली एस्पिरेंट्स एक गलती करते हैं, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत ही केपेबल भी हैं। मैं खुद भी जब बच्चों से मिलता हूँ तो आई फाइंड देम वेरी केपेबल, बट दे आर नॉट एबल टू गेट रिकमेंडेड बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेस्परेट टू ज्वाइन द फोर्सेज। आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर डेस्परेट हो बहुत ज़्यादा, तो आप जो भी कार्य करोगे, जो भी एक्शंस लोगे, जो भी वर्क करोगे, वो आप हड़बड़ी में करोगे, और इसी वजह से आप अपनी ट्रू सेल्फ, जो आपका खुद की पर्सनैलिटी है, वो आप नहीं शोकेस कर पाते एसएसबी में। और ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की थी जब मैं पहली बार एसएसबी गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम द बेस्ट सूटेड गाय फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, आई विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। एंड द डे आई गॉट कॉन्फिडेंस्ड आउट, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ये हो कैसे गया। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डीप शॉक एंड फॉर ओवर नेक्स्ट 30-40 डेज आई वॉज नॉट एबल टू लिव माई लाइफ नॉर्मली, बिकॉज इट हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। तो यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि आपको बुरा लगे किसी चीज़ का या ना लगे, पॉइंट ये है कि
ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन दैट आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर SSB, डेफिनेटली आई विल गेट रिकमेंडेड, हु एल्स विल गेट रिकमेंडेड। ये थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, डू इट and just don't worry about the results. Your entire focus should be on the actions. Result is not something that we can control. We should totally focus on the actions. So make sure you are calm and composed. You can, if you are able to maintain yourself, because this will help you to perform better in each and every task that is conducted there. Now moving on to the last point, and it is very very important, that to not give up. आप देखते होंगे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 15वें अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं, 18वें अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते हैं। बट आप जब किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, और किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसने 5-6 बार 8-10 बार SSB दी है फिर वो रिकमेंड हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि कितनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो आपको बस यही चीज़ इंश्योर करनी है कि आप गिव अप ना करें इस रास्ते में। इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट जॉइनिंग द फोर्सेज, इफ़ नॉट टुडे, टुमारो यू विल मेक इट। बिकॉज अगर आप सही में पैशनेट हैं तो आप रेडी हैं उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए जो कि आपको एक बेटर इंसान बनाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा SSB से रिकमेंड होने के लिए। So I hope you found this video useful. Please let me know what all doubts do you have regarding the SSB in the comment section. I will definitely try my best to guide you about the same. Thank you and Jai Hind. Because SSB is a journey of finding yourself.